बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का तेज दीपक जल रहा था। ऋषि कश्यप एक तेजस्वी और सिद्ध महर्षि थे, 2 रानियों के साथ। उन्होंने अपनी तपस्वी जीवन जी रहे थे। उनकी 2 रानियों का नाम कद्रू और बीनता थी। एक दिन दोनों रानियां उनसे वर मांगती है। कश्यप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुम चाहो वही होगा। कद्रू मांगती है 1000 पुत्र, विंता मांगती है सिर्फ 2 लेकिन पराक्रमी और दिव्य पुत्र। वरदान मिलते हैं और शुरू होता है प्रतीक्षा का काल। समय बीतता है। कद्रू के अंडों से 1000 नाग उत्पन्न होते हैं, लेकिन विंता के 2 अंडे अब भी शांत है। वह अधीर हो जाती है और एक अंडा समय से पहले फोड़ देती है और निकला एक अधूरा, आधा विकसित तेजस्वी बालक अरुण। वो मां की अधीरता देखकर कहता है, मां, आपने अधीर होकर मेरी नियति को अधूरा कर दिया। इस कारण तुम्हें दासी बनकर कष्ट भोगना होगा। लेकिन जब आपका दूसरा पुत्र जन्म लेगा, वह तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। अरुण उड़ जाते हैं और बन जाते हैं सूर्यदेव का रथ सारथी। फिर वह दिन आता है जब विंता का दूसरा अंडा फूटता है और एक अद्भुत तेजस्वी दिव्य पक्षी जन्म लेते हैं, जिनका नाम था गरुड़। उनके जन्म के साथ ही तीनों लोकों में गूंज उठती है आकाश ध्वनि। उनकी आंखों में अग्नि थी, पंखों में वज्र जैसी शक्ति और हृदय में मां के प्रति अटूट प्रेम। गरुड़ जानते हैं कि उसकी मां विनता अब कद्रू और नागों की दासी है। उनकी आत्मा कांप जाती है, उनकी आंखों में आग जल उठती है। वो मां से पूछते हैं, क्यों मां, तुम दासी क्यों बनी? ये अपमान क्यों सह रही हो? मां विनता आंसुओं में कहती है, बेटा, मैंने अधीरता की थी, यही मेरा दंड है। पर अगर तू चाहे तो मुझे मुक्त कर सकता है। गरुड़ जाते हैं नागों के पास। नाग कहते हैं, अगर तू स्वर्ग से अमृत ले आ सके तो हम तेरी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ बिना डरे, बिना रुके स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। उनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य है, मां की मुक्ति। जब गरुड़ अमृत ले आते हैं तो वह खुद उसका एक बूंद भी नहीं पीते। वो केवल वचन निभाते हैं, मां को आजाद कराने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। और तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। वो कहते हैं, हे गरुड़, तुम केवल पक्षी नहीं हो, तुम धर्म, भक्ति और त्याग के प्रतीक हो। आज से तुम मेरी सवारी बनोगे, मेरा वाहन गरुड़ वाहन। आज भी जब हम भगवान विष्णु को देखते हैं तो वो गरुड़ की पीठ पर विराजमान रहते हैं। गरुड़ जो एक पुत्र थे, एक योद्धा थे और मां की भक्ति में अमर बन गए। ऐसी कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। गरुड़ की कथा हमें सिखाती है, जहां मातृभक्ति हो वहां असंभव कुछ भी नहीं।